आप सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। आप सभी के बीच में योगाचार्य कुलदीप सिंह चौहान, ग्राम बजरंगपुर, मोहम्मदपुर, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। और आज आपके बीच में राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के माध्यम से यह योग की निरंतर यात्रा 229 दिनों से चल रही है। आज 229वें दिन की कक्षा हमारे बीच में प्रारंभ हुई है। तो आप सभी से निवेदन है कि नित्य योग करें और स्वस्थ कैसे रहें, इस पर हमारे बीच में लगातार 228 दिन से जो योग आचार्य आ रहे थे उनके द्वारा विभिन्न सूत्र आपको दिए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मुझे भी अवसर मिला है खरगोन जिले से। तो मैं आपका मित्र कुलदीप सिंह चौहान आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम योग कैसे कर सकते हैं और सरल आसनों के द्वारा हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो आइए आज हम राजमाता अहिल्या योग सेवा केंद्र इंदौर और कोकिला दिलीप सिंह स्मृति सेवा संस्थान खरगोन के सानिध्य में ये जो आयोजन संपन्न होने जा रहा है, तो आप सभी मित्रों का जो भी इस आयोजन को आप लाइव देख रहे हैं और राजमाता अहिल्या योग सेवा केंद्र इंदौर की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि बड़ा ही अच्छा आयोजन यह निरंतर चल रहा है और उसके द्वारा एक योग के क्षेत्र में जागृति लाने का प्रयास किया जा रहा है। खूब खूब मंगल कामनाओं के साथ में आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आइए सभी कमर गर्दन सीधी करें, कोमलता से नेत्र बंद करते हुए वेदों का दिव्य मंत्र गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वरों प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बल और बुद्धि के देवता हनुमान जी महाराज हम सभी को तेज अतुलित बल दे, ऐसे हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। ओम अंजनी सूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्तः प्रचोदयात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए मित्रों, सर्वप्रथम हमारे चित्त को स्थिर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इसके साथ में जो हमारी रात भर की जकड़न अकड़न है, हम दैनिक जीवन में योगाभ्यास के द्वारा हम स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय पर आज हम सारी बात करेंगे। और यह सेशन है 7 से लेकर 7:45 का, 45 मिनट का। और हम 45 मिनट के द्वारा एक ऐसी एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करेंगे ताकि दिन भर हमें न कोई थकावट होगी, किसी पर कोई समस्या होगी। आइए इस विषय पर आगे हम निरंतर बात करते हैं। सर्वप्रथम हमारे जो रात भर की जकड़न अकड़न है, इसे दूर करने के लिए कुछ देर हम हमारे शरीर को जॉगिंग करेंगे। सर्वप्रथम इसके द्वारा हमारा शरीर के जो रक्त संचालन है वो ठीक होगा। तो आइए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। कीर्तिराज जी, कैमरे को आप फ्रंट कर लीजिए।
प्रॉपर्ली आपको दिखाना रहेगा। आइए अपने स्थान पर धीरे धीरे कदम ताल करते हुए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ देर अपने शरीर को पूर्ण रिलैक्स करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि नित्य प्रातः उठने के बाद में उषापान करें, जिससे आपके आंतों की जो समस्या है वो दूर होगी और गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। पानी पीने के बाद में आप ताड़ासन करें। जिन्हें हाइट की समस्या है उनकी हाइट बढ़ेगी और जिन्हें गैस, कब्ज, एसिडिटी है वो दूर होगी। तो आइए हम करते ताड़ासन। लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना भी हम खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर आएंगे। फिर आइए किसी भी योग आसन को आप करें, गिनती के साथ में करें ताकि आपको एक रूटीन में याद रहेगा कि कितनी बार हो पाया है। तो आप इसको निरंतर करेंगे, इससे आपकी हाइट बढ़ेगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी समाप्त होगी। आइए अब हम खड़े हो हैं तो साथ में हम खड़े रहकर सारे करेंगे। कमर के लिए, कमर में जो हमें समस्या होती है, दर्द रहता है, तो उसके लिए हम तिर्यक आसन करेंगे। तिर्यक कटी चक्रासन करेंगे लेफ्ट और राइट में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। आप सभी से निवेदन है कि जो भी यहाँ पर इस कक्षा को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि योग, प्राणायाम, आसन हम हमारी क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि 228 दिनों की इस यात्रा में आपने जिन योग प्रशिक्षक को देखा है वो सारे योग प्रशिक्षक काफ़ी सधे हुए हैं, क्योंकि वो नित्य अपने जीवन में योग को जोड़े हुए हैं और वो नित्य योग करते हैं। तो हम होल्ड न करें और हमारे जो शरीर जितना साथ दे, जितना हमसे बन पड़े उतना ही करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की आपको कोई शारीरिक व्याधि हो तो ज़रूरत से अधिक बॉडी पर कष्ट देकर के किसी योग, आसन, प्राणायाम कदापि न करें। किसी प्रकार कोई आज आपका ऑपरेशन हुआ हो वो लोग इसे न करें और अनावश्यक तनाव के रूप में योग को न करें। अगर आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त मन से करेंगे तो आपको बड़ा ही अधिक लाभ होगा। आइए अब हम हमारी कमर के 2, 3, 4, 5, वेरी गुड। आइए अब हमारी कमर को फिर से हम घुमाते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट में, राइट में कटी चक्रासन करेंगे। कमर को पूरा मूवमेंट करेंगे कमर के जोड़ों को ठीक करने के लिए। आइए अब हमारा ये खड़े होकर के और भी कई सारे
आसान आसन व्यायाम भी है, कठिन भी है। तो आज यहाँ पर हम लोग जो रूटीन में आसानी से कर सकते हैं उन आसनों पर हम बात कर रहे हैं। उसी में है नटराज आसन। हमारे से जो बन पड़ता हो वही आप करें तो आपको अवश्य लाभ होगा और आपकी सारी व्याधियाँ दूर होगी। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर के जितना आपसे बन पड़े इजी वे में उतना ही करें आप। हम करते हैं ताड़ासन, स्थिरता, मस्तिष्क की स्थिरता के लिए। धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आए। जिस किसी भी आसन को आप करें उसको दोनों तरीके से करें, लेफ्ट से भी राइट से भी, ताकि दोनों प्रकार से हमारी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहेगी। धीरे से सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे। ये अधिकांश हमने जब खड़े रह करके करने वाले जो आसन थे वो सारे किए हैं। इसमें आप सूर्य नमस्कार को भी सम्मिलित करें, सूर्य नमस्कार भी करें, लगभग 1 चक्र, 2 चक्र, 12 चक्र, जितना भी अपने से बन पड़े, क्योंकि सूर्य सृष्टि का संचालन करने की ऊर्जा प्रदान करता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो सूर्य पूरी सृष्टि को चलाता है, अगर हम उसे नमस्कार करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी और पूरा शरीर हमारा तंदुरुस्त रहेगा। आइए इसी भाव के साथ में हम सूर्य नमस्कार की मुद्रा भी करते हैं। 1, अपने स्थान पर स्थिर खड़े हो जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। 11, 12। आपको ये जो भी आसन प्राणायाम हम बताएंगे वो सरल विधि से जितना भी आप कर सकते हैं आसानी से करें, वही आपको बताया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको कई सारे आसन प्राणायाम के नाम भी बताऊंगा और पूरे विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ योग से जोड़ने की कला सिखाई जा रही है कि हम योग के माध्यम से कैसे अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि विषय काफ़ी लंबा है, समय काफ़ी कम है, तो हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में सारी चीज़ें बता रहे हैं। इनको आप हमारी जो राजमाता अहिल्या सेवा केंद्र है, योग सेवा केंद्र, उससे भी आप जुड़ सकते हैं और उस पर कई सारे प्रशिक्षक हैं, उनके माध्यम से आप संपूर्ण योग की पूरी जानकारी लेकर के विस्तार से उसे आप अपने जीवन में नित्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में योग को आप सम्मिलित करें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो मैं न अधिक नामों को लेकर के ज़्यादा बातें करूँगा और ना ही आपको विस्तार से डिटेल्स आपको पूरी बताऊँगा। इनको आप डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सीखें और नित्य करें। आइए अब ये सूर्य नमस्कार हुआ, इसे लगभग 12 चक्र नित्य करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ओजस्विता तेजस्विता आपके जीवन में बढ़ेगी। अब हम रिलैक्स होकर के बैठ के आसन करते हैं। आइए अपने स्थान पर बैठ करके पूरे शरीर का अब हम करेंगे, जिसे कहा जाए तो नक्सिक योग भी इसे कहा जा सकता है कि नख से लेकर के शिखा तक कैसे हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखें।
इस भाव के साथ में आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पैर की उंगलियों से। दोनों पैर की उंगलियों को धीरे धीरे मूवमेंट करें। आपको सारे जो सरल, सुरक्षित और आसान, न तो इनके कोई किसी प्रकार के साइड इफेक्ट है। कई बार होता है कि आसन प्राणायाम, इसमें भी एक बात का ध्यान रखा जाता है, इनका भी एक सीक्वेंस होता है और कहाँ पर किस जगह से इसे कैसे करना है इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, तो उससे अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आपसे यही निवेदन है कि हम आपको यहाँ पर सरल से सरल जितना आप बन पड़े उतना आप करें तो अधिक लाभ होगा। आइए पैरों का मूवमेंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब हमारे पैरों की मजबूती के लिए हम लेफ्ट राइट और आगे पीछे इनको करेंगे। 1 2 3, जितना आगे की ओर खींच सकते हैं उतना खींचेंगे इसे। नीचे बैठ जाओ। 1 2 3 4। ठीक, इसको आप लेफ्ट में भी और राइट में भी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको राउंड मूवमेंट करें जिससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, क्योंकि हमारे दिन की जो शुरुआत होती है सबसे पहले होती है हमारे प्रातः उठते हैं तो हम हाथों का दर्शन करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और जब प्रारंभ करते हैं हम चलना तो शुरुआत होती है पैरों से। तो क्यों ना हम हमारे पैरों को मजबूत करें, तो इसलिए आप इन्हें मजबूती के लिए ये करें सारी चीज़ें। 1 2 3 4 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब हम करते हैं हमारे घुटनों से मजबूती के लिए इनको 1 2 3 4 5। आइए अब हम बैठे बैठे ही कटी चक्रासन करते हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6। हम चक्की चलाए आसन भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 और 5। अब हम अगला करते हैं पैरों के तलवों की मालिश। नित्य हम सरसों के तेल से इसकी मालिश करें, जिससे आपके तलवे मजबूत बनेंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बढ़ेगी। आइए अब हम जंघा की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए फिर करेंगे इस पैर के तलवों की अच्छी मालिश करेंगे धीरे धीरे। अब हम 1 2 सांस प्रश्वास का ध्यान भी रखना होता है, तो आप जो ऊपर की ओर जाए सांस छोड़ दें, नीचे सांस लेना है।
जब दबाव आए तो सांस को छोड़ देना है, दबाव जब नहीं रहे सांस को लेना रहेगा। आइए अब हम करते तितली आसन। दोनों पैरों को पास में मिलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जितना भी हमारा शरीर सध सके उतना साधने का प्रयास करें। तो ये अब हमने किया। आइए अब हम सुखासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं। और अब हम हमारे शरीर के अगले जॉइंट की बात करते हैं। अब अगले जॉइंट हमारे शरीर के होते हैं कंधे, शोल्डर्स। इनकी मजबूती के लिए हम लोग करते हैं। तो आइए 1 2 3 4 5। सांस प्रश्वास के साथ में से कर सकते हैं आप। धीरे से ऊपर की ओर जाए सांस, नीचे क्या है तो सांस छोड़ते हुए जाए। फिर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर की ओर सांस को भरेंगे, नीचे की ओर सांस को छोड़ेंगे। 2 3 4 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अब हम मजबूती के लिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10। वेरी बहुत अच्छे। अब हम कलाइयों की मजबूती के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आप कम से इसको प्रारंभ करें और नित्य प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ाते चलें तो आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ, आरोग्यता की प्राप्ति अधिक होगी। आइए अब हम कलाइयों की, कोहनियों की और जोड़ों की पूरी एक्सरसाइज के साथ में 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3 4 5। फिर उंगलियों के लिए 1 2 3 4 5। ये अब हमारा हो गया यहाँ तक का। अब अगले जॉइंट होता है हमारा गर्दन। इसकी मजबूती के लिए, इसके लिए ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गर्दन को लेफ्ट और राइट में मूवमेंट करेंगे मजबूती के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब गर्दन को राउंड करेंगे, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होगी। तो आइए अब हम करते हैं 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। 1 2
3 4 5। गर्दन की मालिश कर लें। अब अगला होता है हमारे कान। कान की मजबूती के लिए ईश्वर ने हमें मुंह एक दिया है बोलने के लिए, कान 2 दिए सुनने के लिए। तो हमारे जीवन में हम कम बोले, संयमित बोले और मीठा बोले। तो आइए इसी भाव को याद रखते हुए हम ईश्वर से हम क्षमा चाहते हुए यह आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अपनी क्षमता के अनुसार आप 1 से लेकर के 10 तक, 20 तक, 50 तक आप कर सकते हैं। आइए इसके पीछे की की मांसपेशियों को आप करें, यहाँ से मसाज करें, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। अब हमारा अगला होता है आँखों का। आँखों के लिए अब हम करते हैं, आँखों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, नीचे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट और राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राउंड करेंगे आँखों को, लेफ्ट और राइट के बाद राउंड गोला बनाएंगे पूरा आँखों से। गर्दन स्थिर रहेगी, सिर्फ आंखें घूमेगी। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। आंखों की मसाज, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, आंखों को लगाए। अब हमारा सिर को मसाज कर ले थोड़ी सी। सिर की मांसपेशियों की मजबूती के लिए सप्ताह में 1 दिन सरसों के तेल से अच्छी मालिश करें और गर्म जल से सिर धो लें। तो सिर की मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। और सिर की ऋतु में अवश्य करें आप। शीत की ऋतु में पूरे शरीर की मजबूती के लिए, मांसपेशियों की मजबूती के लिए आप सभी सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं अपने शरीर का, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। अपने तासीर के अनुसार आप मालिश करें तो आपके शरीर की सारी मांसपेशियां मजबूत होगी। और शीत ऋतु में जो 4 माह होते हैं शीत ऋतु के, और इसमें हमारे जो योग, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा जितनी ऊर्जा एकत्रित होती है वो हमारे 8 माह के लिए बड़ी दिव्य सिद्ध होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि शीत ऋतु में विशेष रूप से आप नृत्य करें,
अब हम आगे करते हैं प्राणायाम की बात। आइए अब हम प्राणायाम, पहले हम शुद्धि करें। एक से लेना है सांस, दूसरे से छोड़ना है। ठीक, अब हम करते हैं यहाँ पर लोम अनुलोम। दाहिने नाक से हम शुरुआत करेंगे तो हमारे शरीर में उष्णता बढ़ेगी। बाएं से प्रारंभ करेंगे तो शीतलता बढ़ेगी। तो शीत ऋतु में दाहिने से शुरुआत करेंगे और ग्रीष्म ऋतु में बाएं से शुरुआत करेंगे। तो आइए दाहिने से लंबी गहरी सांस ले, भाव करें कि दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है और हमारे शरीर की मांसपेशियों को तंदुरुस्त कर रहे हैं। हमारे शरीर के सारे रोग दोष दूर हो रहे हैं। लंबी गहरी सांस ले, पहले शरीर को स्थिर करें। आइए लंबी गहरी सांस दाहिने नाक से लेंगे। अंदर की ओर रोकें कुछ देर के लिए, फिर बाएं से छोड़ते चले। फिर से बाहर रोके कुछ देर के लिए, फिर यहाँ से वापस प्रारंभ करें। फिर अंदर रोके इसे, ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इसमें कुंभक अंदर की ओर, रेचक बाहर की ओर, पूरक स्थिर। तो इस प्रकार से कई सारी मुद्राएं हैं। तो इन सारे शाब्दिक शब्दों के ऊपर मैंने जाते हुए आपके मूल भाव पर मैं जा रहा हूँ, जिसमें आप सांस को, एक नाक से सांस को भरेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। इसको आप नित्य करें तो हमारे श्वास नली का, और अभी जो कोरोना काल में राजमाता अहिल्या योग सेवा केंद्र इंदौर के माध्यम से जो कक्षाएं प्रारंभ की गई, तो हमारे शरीर की रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने आप में रामबाण सिद्ध हुई है। तो राजमाता योग अहिल्या केंद्र के लिए मैं तालियों से उसका स्वागत करता हूँ इस अभियान के लिए, और निवेदन करता हूँ कि आप सभी भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए इस प्राणायाम को, लोम अनुलोम को अवश्य करें। कपालभाति, लंबी गहरी सांस ले, छोड़ते जाएंगे। फिर लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे नाक के द्वारा सांस को छोड़ना है, नाक से सांस को भरना है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो क्रम होता है सांस लेने का, कई बार हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं तो मुंह से सांस लेना प्रारंभ करते हैं। उस समय हमारे शरीर में दूषित वायु जाती है। नाक के जो रोम छिद्र हैं हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं। तो हमेशा मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेंगे। सांस ले तो जो पेट है हमारा वो भरना चाहिए। जिस प्रकार से किसी बलून में हम हवा भरते हैं तो बलून फूलता है, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अगर हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो पेट भरेगा। छोड़ेंगे तो अंदर की ओर जाएगा। तो इस चक्र के साथ में अगर आप सांस प्रश्वास करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और अगर आपका क्रम और रूटीन कुछ गलत है तो आप कई सारी रोगों से ग्रस्त रहेंगे, व्याधियों से ग्रस्त रहेंगे। तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर आप सभी के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास नित्य कर रहा है। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है इसको आप फॉलो करने से पहले अच्छे से योग प्रशिक्षक से आप सलाह लें। आपके लिए जो उचित लगे उनको ही आप करें, अनावश्यक रूप से न करने का प्रयास करें, क्योंकि शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए आप योग करें ज़रूरी है, किंतु साथ में ये भी ध्यान रखें कि सावधानियों के साथ में करें, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी बात ना हो जाए। तो आइए फिर से हम करते हैं कपालभाति, लंबी गहरी सांस। इससे भी करने की गति होती है मध्यम,
अति, मध्यम और तीव्र। तो हमारी क्षमता और हमारी जो क्षमता होती है उसके अनुरूप ही करें आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी योग प्रशिक्षक आपको नित्य यहाँ पर आ रहे हैं, जानकारी प्रदान कर रहे हैं, वो सदे हुए सारे प्रशिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं अपने केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आयुष विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो कई रोगों को ठीक करने का आपको प्रशिक्षण देते हैं, वो नित्य कर रहे हैं और आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि जितना हमारा शरीर सच सके उतना ही करने का प्रयास करें, अनावश्यक दबाव न डालें शरीर पर। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं लंबी गहरी सांस, उगते सूर्य का ध्यान करते हुए इसी प्रकार से करें। सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है। अब भस्त्रिका करते हैं। पूरी सांस भरें, सांस को भरना है, सांस को छोड़ना है। शीत ऋतु में इसको करने से हमारे शरीर की उष्णता बढ़ती है। जिन भाइयों बहनों को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वो लोग इसे अनावश्यक तनाव के साथ में करने का प्रयास न करें, नहीं तो आपकी व्याधि को बढ़ा सकता है। तो आपसे निवेदन है कि लंबी गहरी सांस लें, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। यह एक नेचुरल क्रम होगा।